कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई 2000 साल पुरानी किताब का सिर्फ एक वाक्य आज के इंसान के सबसे बड़े संकट को पूरी तरह से सामने रख देता है। और ये है वो श्लोक जो आज हमारी पूरी बातचीत का केंद्र है। एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतोः किं नु मही कृते। मतलब मैं इन्हें मारना नहीं चाहता, चाहे वो मुझे मार डाले। अरे तीनों लोगों का राज भी मिले तो भी नहीं, तो फिर इस जमीन के टुकड़े के लिए क्या? इस एक लाइन के तर्क को समझने के लिए हम 4 हिस्सों में बात करेंगे। पहले अर्जुन के टूटने का वो पल, फिर उनके इस इनकार का पूरा विश्लेषण, इसके बाद हम दृढ़ विश्वास के मतलब को समझेंगे और आखिर में वो सवाल जो ये श्लोक हम सबके सामने छोड़ जाता है। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, एक योद्धा का पतन। ये जानना बहुत जरूरी है कि ये श्लोक बोलने से ठीक पहले अर्जुन की हालत क्या थी। वो युद्ध के मैदान में पूरी तरह से मतलब शारीरिक और मानसिक तौर पर टूट चुके थे। जरा सोचिए उस महान योद्धा की क्या हालत है। हाथ पैर ढीले पड़ गए हैं, मुंह एकदम सूख रहा है, पूरा शरीर कांप रहा है और त्वचा में जैसे आग लगी हो। दिमाग चकरा रहा है, वो खड़े तक नहीं हो पा रहे और उनका वो मशहूर गांडीव धनुष तक उनके हाथ से फिसल रहा है। तो यहाँ एक बात साफ समझनी होगी, ये जो श्लोक है ना, ये किसी कंफ्यूजन या शक का पल नहीं है। नहीं, ये उनकी तकलीफ और उनके तर्क का नतीजा है। एक फाइनल स्टेटमेंट, एक फैसला जो वो ले चुके हैं। तो चलिए अब दूसरे हिस्से में चलते हैं और इस इनकार का थोड़ा विश्लेषण करते हैं। इसके मतलब के हर परत को खोलने के लिए हम इस श्लोक को टुकड़े टुकड़े में देखेंगे। पहला हिस्सा है एतान्न हन्तुमिच्छामि, और इसमें जो सबसे अहम शब्द है वो है एतान, यानी कि इन्हें। अब देखिए ये कितनी दिलचस्प बात है। अर्जुन ये नहीं कह रहे हैं कि मैं दुश्मनों को नहीं मारना चाहता, वो कह रहे हैं मैं इन्हें नहीं मारना चाहता। ये एक शब्द इन्हें उनके सारे रिश्तों का वजन अपने ऊपर ले लेता है। गुरु, पिता, बेटे, दादा, सब। इसी वजह से ये लड़ाई इतनी ज्यादा पर्सनल हो जाती है। फिर आता है न इच्छामि, मैं नहीं चाहता। ये उनकी काबिलियत की कमी नहीं है, ये उनकी इच्छा की कमी है। वो ये नहीं कह रहे हैं कि मैं मार नहीं सकता, वो कह रहे हैं कि मेरा दिल, मेरी इच्छा शक्ति मुझे ये करने की इजाजत नहीं दे रही। और ये बहुत बड़ा फर्क है। और इसके बाद अर्जुन अपने इनकार पर एक आखिरी सबसे बड़ी शर्त रख देते हैं, घ्नतोऽपि, भले ही वे मुझे मार डाले। सोचिए ये कोई चाल नहीं है, कोई नेगोशिएशन नहीं चल रहा। ये एक इतना गहरा नैतिक स्टैंड है जो कहता है कि ठीक है, अगर दूसरा रास्ता मौत है तो मुझे वो भी मंजूर है। ये एक योद्धा के धर्म से बिल्कुल उल्टा है, जहां लड़ने से ज्यादा बलिदान को चुनना ज्यादा हिम्मत का काम बन गया है। और यहाँ अर्जुन एक जबरदस्त लॉजिक पेश करते हैं। वो कहते हैं कि अगर मुझे तीनों लोकों, स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल का राजपाट भी मिले ना, तब भी मैं ये नहीं करूंगा। अब इस इतनी बड़ी पेशकश के सामने हस्तिनापुर का राज्य कितना छोटा, कितना मामूली लगता है। तो देखिए अर्जुन का तर्क इन 4 स्टेप्स में कितना सटीक है। पहला, अपने परिवार को मारना गलत है। दूसरा, अगर वो मुझे मारे तो भी ये काम सही नहीं हो जाता। तीसरा, कोई भी इनाम इसे सही नहीं बना सकता। और नतीजा, तो मैं इसे एक छोटे से इनाम के लिए तो बिल्कुल भी नहीं करूंगा। अपने आप में ये एक परफेक्ट लॉजिक है। अब हम इसके और गहरे दार्शनिक मतलब को समझने की कोशिश करते हैं। कैसे सिद्धांत शक्ति से ऊपर हो जाते हैं। इस टेबल से हमें अर्जुन के मूल्यों की एक साफ तस्वीर मिलती है। इस एक पल में उनके लिए परिवार अपनी जान से बढ़कर है। नैतिक सिद्धांत किसी भी शक्ति या इनाम से बड़े हैं और अहिंसा जीत से ज्यादा बड़ा मूल्य रखती है। और इस पूरे समय जब अर्जुन अपना दुख, अपना तर्क सब कुछ कह रहे हैं, कृष्ण एक शब्द नहीं कहते, वो बस चुप रहते हैं। ये चुप्पी का मतलब ये नहीं कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, नहीं, ये धैर्य है। ये अर्जुन को मौका देती है कि वो अपने मन की हर बात, हर तर्क बाहर निकाल दे। ये एक दोस्त, एक गुरु का काम है जो उस महान उपदेश की जमीन तैयार कर रहा है जो बस अब शुरू ही होने वाला है। और बस यहीं से हम अपने आखिरी हिस्से पर पहुंचते हैं कि ये जो हजारों साल पुरानी दुविधा है, ये आज हमारी जिंदगी से कैसे जुड़ती है। तो अर्जुन के इस एक इनकार से हम अपने नैतिक विश्वास के बारे में कई अहम बातें सीख सकते हैं,
जैसे अपनी वो लाइन जानना जिसे हम कभी पार नहीं करेंगे, अपने उसूलों के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार रहना, उन इनामों को ठुकरा देना जो हमारे मूल्यों के खिलाफ हों, और अपना सच बिना डरे पूरी स्पष्टता से कहना। और आखिर में ये 2000 साल पुरानी कहानी हम सबके लिए एक निजी सवाल बन जाती है कि हमारी वो सीमा क्या है, वो कौन सा एक काम है जिसे हम कभी नहीं करेंगे, चाहे उसकी कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।